दोस्तों नमस्कार। मैं आज अपनी वीडियो की शुरुआत इस स्लोगन के साथ करूंगा। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। यह बात मैंने किसके लिए कही है आप समझ गए होंगे। हमारे देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद जैसा नाम में है, आज़ादी के हीरो, आज़ादी के दीवाने और हमारे युवा पीढ़ी उसमें सबसे पॉपुलर शख्सियत। पर हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के निवासियों ने और नेताओं ने, जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, उनको सम्मान नहीं दिया जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे। चाहे उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, और चाहे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हों। और ये मैं सच बोल रहा हूँ। आप सोचिए कि आपके आस पड़ोस में, मोहल्ला में, गांव में क्या इनकी कोई स्टैचू है? नहीं होगी। और गांव-गांव में, गली-गली में ऐसे लोगों की स्टैचू मिलेंगी आपको जिन्होंने देश के एक और बंटवारे की मांग की थी। आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, एक भी दिन जेल नहीं गए थे। जब देश आज़ाद हुआ तो सरकार में मंत्री का पद ले लिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता चैनल पर जो जानकार हैं, समझदार हैं, वो समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। खैर, मैं बात करूँगा आज अपने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। इस महान सितारे का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट झाबुआ का एक कस्बा है भाभरा, वहाँ हुआ था। अब वो जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद इनके जो होम टाउन था भाभरा, उसका नाम बदल के आज़ाद नगर कर दिया गया है। इनके पिताजी का नाम था श्री सीताराम तिवारी जी, माताजी नाम था श्रीमती जगरानी देवी जी। इनके पिताजी बहुत ईमानदार, स्वाभिमानी, साहसी और वचन के जवान पक्के थे। जैसे सिक्के साइंस में है कि जेनेटिक इफेक्ट होते हैं, यानी कि माता पिता के अंदर जो क्वालिटी लक्षण होते हैं वो संतान में कहीं नहीं आते हैं, दिखाई देते हैं। वही लक्षण जो पिताजी के अंदर थे इनके, वही लक्षण और प्रॉपर्टी क्वालिटी हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन में आए। जब ये महज 14 साल के थे, यानी बचपन में ही इनके माता पिता ने स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए बनारस भेज दिया। बनारस में इन्होंने काशी विद्यापीठ में अपना अध्ययन किया। गांधी जी से ये बहुत इम्प्रेस थे, प्रभावित थे। जब 1920-21 में गांधी जी ने देश के अंदर असहयोग आंदोलन चलाया, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। उसमें ये अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद जब इन्हें जज के सामने पेश किया गया तो जज को नहीं पता थी ये व्यक्ति कौन है। तो जज ने इनका परिचय पूछा जज ने, आपका नाम क्या है? इन्होंने जवाब दिया आज़ाद। फिर पूछा आप पिताजी का नाम क्या है? इन्होंने जवाब दिया स्वतंत्रता। फिर पूछा आपका आवास, निवास कहाँ है? इन्होंने कहा जेल। क्या ऐसा परिचय आप तक किसी क्रांतिकारी या किसी देशभक्त ने दिया है? नहीं दिया होगा। ऐसा परिचय कोई साहसी व्यक्ति दे सकता है, चंद्रशेखर आज़ाद जैसा व्यक्ति महान। जब जज ने इनको 15 कोड़े, यानी जिन्हें हम कह सकते हैं आज की भाषा में, देसी भाषा में हंटर, मारने की सजा दी कि इनको 15 हंटर लगाए जाएं। जब इन पर 15 हंटर लगाए गए, हर हंटर पर इन्होंने स्लोगन दिया, वंदे मातरम महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम महात्मा गांधी की जय। और इस तरह से इनकी ख्याति देश के अंदर बढ़ी और युवा पीढ़ी के ये सुपर हीरो बने। हिंदुस्तान में हमारे क्रांतिकारी अलग अलग तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो इन्होंने सभी क्रांतिकारियों को एक मंच पर लाने के लिए एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन। इसमें भगत सिंह, राजगुरु जैसे अनेक क्रांतिकारी इनके साथ जुड़े। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भगत सिंह जैसे हमारे महान क्रांतिकारी भी चंद्रशेखर आज़ाद को अपना गुरु मानते थे। 1925 में काकोरी के अंदर जब अंग्रेज लोग हमारे खजाने को लूट करके, खसोट करके अपने देश ले जा रहे थे, तब इन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उसको लूटा, खजाने को, और वहाँ से वो फरार हो गए। यानी कि अंग्रेज जो सिपाही थे उनकी आंखों में धूल झोंक दी, उनके हाथ नहीं आए। आज़ाद थे, आज़ाद ही रहे। बात आती है 17 दिसंबर 1928 की, बहुत इम्पोर्टेंट डेट। इन्होंने राजगुरु और भगत सिंह के साथ मिलकर के अंग्रेज अधीक्षक जेपी सैंडर्स की गोली मार कर हत्या की।
और जब उन्होंने कहा कि हमने क्रांतिकारियों ने ये लाला लाजपत राय की जो अंग्रेजों ने हत्या की है लाठियों से, उसका हमने बदला लिया है। तब उन्होंने नारे लगाए थे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। अब बात आती है इनकी लाइफ की हिस्टोरिकल डेट। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। तभी हमारे देश के किसी गद्दार ने अंग्रेजों को सूचना दे दी कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ बैठे हुए हैं। कुछ इतिहासकार, कुछ लोग कहते हैं, मेरा दावा नहीं है पर ये कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में वहाँ बैठे हुए हैं पार्क के अंदर। इसकी जानकारी जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। इसके पीछे रीज़न ये था कि जवाहरलाल नेहरू का भी जो बर्थ पैलेस था वो इलाहाबाद था। उनका जो घर था उसका नाम था आनंद भवन, वो इलाहाबाद में था। दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू नरमपंथी थे, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी थे, तो दोनों विचारधारा मेल नहीं करती थी। जैसे कि बताते हैं इतिहासकार कि भगत सिंह के बारे में भी गांधी जी ने कहा था कि आप रिकमांड कर दें तो हम भगत सिंह को छोड़ देंगे। नहीं छोड़ा था, रिकमांड नहीं किया था उन्होंने। और इस सितारे ने हमारे ने अंग्रेजों को का डटकर मुकाबला किया और लगातार गोली पर गोली चलाते रहे। अंग्रेज सिपाहियों के सैनिकों की, उन गद्दारों की हत्याएं की। जब अंतिम गोली रह गई, लास्ट गोली, इन्होंने अपनी गनपट्टी पर लगाई और अपने को शहीद कर लिया। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जान अपने देश के ऊपर न्यौछावर कर दी, बलिदान हो गए, शहीद हो गए। और फिर भी हम लोग इन महान शख्सियतों हैं, जो हमारी महान हीरो हैं हमारे, इनको हम सम्मान नहीं देते। ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है देश के लिए। और उनको सम्मान देते हैं जिनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। प्रिय देशवासियों और देश के नौजवानों, मैं आपसे एक बात कहूँगा अंतिम लास्ट में, जब तक हिंदुस्तान रहेगा चंद्रशेखर आज़ाद तेरा नाम रहेगा। जय चंद्रशेखर आज़ाद, जय हिंद, जय भारत। मैंने जो अपने विचार रखे हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और यदि आपके पास भी कोई जानकारी है इनसे जुड़ी हुई तो वो भी मुझे शेयर करें। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को देशवासियों में फैलाएं, जिससे हमारे महान क्रांतिकारियों को सम्मान मिल सके देश के अंदर।